अक्सर हम चांद और सूरज को देखते हैं जो हमसे कोसों दूर आसमान में रहते हैं। इनकी भी एक अलग दुनिया है, अलग ही नखरे हैं। हमारी आज की कहानी भी अपने चांद और सूरज की अनोखी नोकझोंक से शुरू हुई। दिन गर्मी के थे, आसमान से सूर्य देव आग वर्षाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह सूर्य ने अपनी आग वर्षा रखी थी। जब दिन खत्म हुआ और सूरज के अस्त होने का समय हुआ और चांद के निकलने का समय आया तो सूरज अपने घमंड में कहता हुआ जा रहा था, आज तो मैंने अपनी किरणों से बहुत गर्मी फैलाई। पूरी सृष्टि में सारे इंसान पानी मांगने लगे। कल सुबह तो इससे ज्यादा गर्मी फैलाऊंगा। सूर्य देवता अपनी मस्तानी चाल में चले जा रहे थे तो सामने से चांद भी इतराते हुए आ रहे थे। जब दोनों आमने सामने आए तो सूरज ने कहा, अरे चांद भाई, आज मैंने पृथ्वीवासियों पर बहुत आग वर्षाई है जिसे आप कल तक भी ठंडा नहीं कर पाओगे। मैं अपनी शीतल रोशनी से कुछ तो राहत दे ही दूंगा। अच्छा, तुम कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन पृथ्वीवासी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। और मुझे देख लो, मैं चाहे दिन में कितनी गर्मी क्यों ना फैला लूं, लेकिन सुबह की मेरी पहली किरणों को प्रणाम करके और जल चढ़ाकर मेरा स्वागत करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सूरज की घमंडी बातों को हमारे चांद जी आराम से सुनते रहे और अपनी शीतल आवाज में सूरज को उत्तर देते हुए बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी वाले जितना तुम्हें सम्मान देते हैं उतना ही मुझे देते हैं। सूरज महाराज हंसने लगे और चांद देवता को चिढ़ाते हुए बोले, अरे चांद, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तुम जब आते हो तब तक तो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से दरवाजा भी अंदर से बंद कर लेते हैं। परिणाम तो दूर की बात है, लोग ढंग से तुम्हें देखते भी नहीं। माफ करना भाई, इस तरह से वहम में मत रहा करो। चांद और सूरज अपनी कीमत को एक दूसरे को बताने के चक्कर में अपने अपने निकलने के समय को भूल गए। इधर पृथ्वी के लोग हैरान होकर आसमान में चांद और सूरज की तकरार को देख रहे थे। तभी उनमें से चमनलाल कहता है, अरे वो देखो, आज तो चांद सूरज ही लड़ रहे हैं। लेकिन भाई, हम तो जन्मों से ही सूर्य देव को भगवान मानते आए हैं। चंद्रमा तो हमारे कोई काम का नहीं है। चंद्रमा भी तो अपने भगवान हैं। भूल गया, चंद्रदेव ने ही तो श्री गणेश का उपहास उड़ाया था। तब उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया था कि उनकी भी पूजा की जाएगी। इसीलिए चंद्रमा भी हमारे भगवान ही हैं। अब तो आसमान में सूरज और चांद लड़ रहे थे। इधर धरती पर इंसान अपनी जुबान की तलवारें लिए एक दूसरे पर सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत बोल पड़ी, अरे प्यारे लाल भैया, चमन सही कह रहा है। चंद्रमा तो हमारे कोई काम का नहीं है। जब तक वो आते हैं तब तक तो हम लोग खा पी कर पैर फैलाकर सो जाते हैं। कब वो महाराज आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। धरती वालों की बात सुनकर इधर सूरज चंद्रमा से कहता है, सुन लिया, धरती वाले भी खुद तुमको मुझसे कम ही मानते हैं। मेरा महत्व धरती पर तुमसे ज्यादा ही रहा है। तभी चंद्रमा कहता है, अच्छा ये बात है, जब तुम्हें और इन लोगों को मेरी अहमियत पता ही नहीं है तो आज से मैं कभी धरती पर जाऊंगा ही नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ, जाओ। वैसे भी धरती वासियों के सोने का समय हो गया है। अब कौन तुम्हें देखेगा? जाओ और आराम करो। ये कहकर चंद्रमा गुस्से में चला जाता है। उनके जाते ही गांव में घनघोर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि पास में रखी कोई भी वस्तु नहीं दिख पा रही थी। आसमान में कुछ तारे टिमटिमाते तो हैं, लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं कि वो धरती को चंद्रमा के समान रोशनी दे सकें। रात लंबी लग रही थी। चंद्रदेव अपने स्थान से आज गायब थे। तभी धनीराम रात में उठा और बोला, अरे सविता, आज रात तो बड़ी लंबी लग रही है और अंधेरा भी काफी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में आज चंद्रमा नहीं निकला हो, क्योंकि कुछ समय पहले दोनों लड़ रहे थे। अरे सो जाइए ना, चंद्रमा वैसे भी हमारे कौन से काम में आता है। एक सुई भी कहीं गिर जाए तो वो चंद्रमा की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ती है। बेकार में तुम इतना महत्व दे रहे हो उस चंद्रमा को। चलो सो जाओ। ये कहकर वो दोनों सो जाते हैं। आज की रात बिना चांद निकले ही बीत गई। कुछ पल बीतने के बाद सूर्य देवता ने अपनी रोशनी बिखेरी और सुबह हुई।
सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। सविता और धनियाराम भी अपने काम पर निकल गए। धनियाराम अपनी खेती कर रहा था। रात में ना सो पाने के कारण उसे बहुत थकान हो रही थी, जिसके कारण वो काम को बहुत धीरे धीरे कर रहा था। तभी दिन खत्म होने लगा और धनियाराम की पत्नी बोली, अरे सुनिए, शाम हो गई है और आज तो खेतों में कोई काम नहीं हुआ। अगर आज फसल को बो देते तो बहुत अच्छा होता। क्या करूं सविता, रात में नींद ही नहीं आई और सुबह से काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। काश ऐसा होता कि कभी रात ही ना होती तो हम इंसान अपना काम और ज्यादा कर लेते, लेकिन पता नहीं भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है। क्या आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? रात नहीं होगी तो इंसान आराम कब करेगा? आराम तो पैसा कमाने के बाद हो ही जाता है। इसीलिए तो उस दिन कह रहा था, सूर्य देव सबसे महान है, उन्हें दिन और रात दोनों समय निकलना चाहिए। तभी धनियाराम आसमान में अपने हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगता है, हे सूर्य देव, हम सब आपकी और पूजा किया करेंगे। आप अब रात में भी निकल आया करिए, जिससे हम इंसान और अधिक अपना काम कर सकें। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनियाराम की बातें सुनते हैं और सूर्यदेव हंसकर चंद्रदेव से कहते हैं, अरे चंद्रमा भाई, देखा, अब तो मानव मुझे रात में भी देखना चाहते हैं। लगता है आपका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी करने की आज्ञा देता हूँ। मैं इन धरती वालों को और आपको अपनी कीमत जरूर बताऊंगा। कुछ दिन ये सब ऐसे ही चलता रहा और कुछ दिन बाद दिन आया करवा चौथ का। दिन भर काम करके जब शाम हुई तो धनियाराम अपनी पत्नी से बोला, अरे आज तो करवा चौथ है, आज चंद्रदेव समय से आ जाएं तो तुम्हें व्रत खोलने में आसानी रहेगी भाग्यवान। हाँ सही कह रहे हो जी, लेकिन घड़ी में समय तो हो गया है। चलो छत पर देखो जाकर, कहीं चांद दिखाई दे तो मुझे आवाज देना। ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर देखता हूँ। वैसे भी जब चांद की जरूरत होती है तब ये नखरे कुछ ज्यादा ही लेते हैं। धनियाराम छत पर निकल जाते हैं और चंद्रमा की तलाश में धनियाराम ही नहीं, आज गांव के सभी लोग आसमान में चांद को टकटकी लगाए देख रहे थे। लेकिन चंद्रमा अपनी गुस्से की चादर ओढ़े बैठे थे। तभी सूरज आए और उनसे बोले, अरे भाई, आज के दिन नाराज मत हो। तुम्हारे लिए कितनी महिलाओं ने व्रत रखा है। रखने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इन लोगों के कुछ काम का नहीं हूं ना, तो फिर मेरे जाने आने से क्या फर्क पड़ेगा। अरे नहीं, ये सृष्टि के नियम विरुद्ध है भाई। आज के दिन नाराज होना ठीक नहीं है। चंद्रमा अपनी जिद पर अड़े थे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर आज पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं थे। इधर पृथ्वी पर लोग आसमान की तरफ देख देख कर उनकी आंखें थक गई थी, लेकिन चंद्रदेव नहीं निकले। इधर इन सबकी धर्म पत्नियां भूख के मारे खटिया से उठ भी नहीं पा रही थी। उठना तो दूर, वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। चंद्रदेव का कुछ पता नहीं था। तभी धनियाराम ने गांव वालों से कहा, अरे मुझे लगता है उस दिन हम लोगों ने चंद्रदेव का उपहास उड़ाया था। ये सब उसी का फल है। अगर उनसे माफी ना मांगी तो ये पृथ्वी संकट में आ जाएगी। हाँ हाँ भाई, सही कह रहे हो, हमें जल्दी माफी मांग लेनी चाहिए। वो सभी लोग एकजुट होकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। चंद्रदेव भी बड़े शीतल मन के थे। वो भी तुरंत मान जाते हैं और पृथ्वी पर अपनी शीतल रोशनी देकर सबको खुश करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब दिन आए फसल बुआई के, तो फिर से इंसानों ने चंद्रदेव का उपहास उड़ाया। और धनीराम जब अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, काश ऐसा होता कि चंद्रमा की जगह सूरज ही दिन रात निकलते, तो हम किसान खेती बाड़ी का काम अधिक से अधिक कर लेते। वैसे भी चंद्रमा करवा चौथ के अलावा काम ही कब आता है। हाँ सही कह रहे हो, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। उन दोनों की बात जब चंद्रदेव ने सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और सूरज देवता से बोले, देखा, ये इंसान अपना काम निकालते ही कैसे रंग बदल लेते हैं। अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं है, जबकि कुछ दिन पहले किस तरह से मेरी कद्र कर रहे थे। क्या बताऊं भाई, आप साल में एक दिन ही तो काम में आते हो, इसीलिए वो सब बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अब तुम ही दिन रात निकलना। अब मैं किसी की विनती या फरियाद पर नहीं आऊंगा। ये कहकर चंद्रमा फिर से नाराज होकर चले जाते हैं। सूरज को इस बात के लिए भी हाँ कर देते हैं। और वो समय आने वाला था जिसकी कल्पना इंसानों ने नहीं की, और कुछ देर बाद इंसानों को रात होने का आभास हुआ। लेकिन अचानक सूरज फिर आसमान में चमक बिखेरने लगा।
जब ये नजारा गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। आज तो रात ही नहीं हो रही है। देखो, सूर्य भगवान तो फिर से निकलने लगे। चलो भाई, अब हम और भी अपना काम कर सकेंगे। अरे वाह, लगता है सूर्य देव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सूर्य भगवान तो बड़े दयालु हैं। मेरी पुकार इतनी जल्दी सुन लेंगे यकीन नहीं होता है। एक तो चंद्रमा है जिससे रात में कुछ प्रार्थना करो तो सुबह तक वो खुद ही गायब हो जाता है। अच्छा हुआ अब कभी वो नजर नहीं आएगा। ऐसी बातें करते हुए वे गांव वाले फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर सूर्यदेव समय के साथ अपनी गर्मी और तेज कर देते हैं। धनियाराम जब थक कर बिखर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सविता, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। लगता है मैं मर जाऊंगा। हाँ, मेरे भी हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। मेरा शरीर आराम करना चाह रहा है, लेकिन ये धूप और गर्मी मेरे शरीर को आराम नहीं करने दे रही। अब लोग दिन और रात काम करने के कारण बेहाल होने लगे। लोग अपने हाल से बेहाल हुए तो सभी एकजुट होकर धनियाराम के घर गए और जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगे। अरे धनिया के बच्चे, बाहर आ। तेरी प्रार्थना ने कैसा हाहाकार मचाया है। धनियाराम भी पसीने से नहाया हुआ थका हारा बेजान सा बाहर आकर कहता है, अरे काका, उस दिन तो आप भी सूर्य देव की बढ़ाई कर रहे थे। अब क्या हुआ? हुआ क्या है, दिखाई नहीं देता? गांव का बच्चा बच्चा बीमार और अधमरा सा हो गया है। हम सूरज की गर्मी सहन नहीं कर पा रहे। दिन रात सूरज देवता आसमान में रहते हैं। जो भी फसल हम तैयार कर रहे हैं वो अपनी गर्मी से उसे सुखा रहे हैं। हम तो खेतों में पानी लगा लगा कर थक चुके। अब तो पानी भी सूखने लगा है। तुमने ये क्या गलती कर दी? हाँ काका, गलती तो हुई है। मैं पर लालच में सृष्टि के नियम को बदलने के लिए प्रार्थना कर बैठा। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है सूरज देवता और चंद्र देवता का अलग अलग महत्व है। अगर एक समय पर सिर्फ एक को महत्व दिया जाएगा तो सृष्टि का कल्याण नहीं हो पाएगा। जितना इंसानों के लिए सूरज की किरणें महत्वपूर्ण हैं, उतना इंसान को चंद्र देव की शीतल किरणों की जरूरत है। तभी सभी गांव के लोगों ने बेबस और मजबूर होकर अपनी गलती की माफी मांगी और इधर सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को मनाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चंद्रमा। मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन नहीं, हम दोनों ही समान हैं। आप लोगों को मेरी गर्मी से राहत दिलाने के साथ उन्हें भरपूर आराम करने के लिए समय देते हो और इंसानों के फसल आदि को भी गर्मी से राहत दिलाते हो। मैं अब जान गया हूं कि सृष्टि में आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी मेरी। इसीलिए अब आप अपना गुस्सा त्याग कर इन इंसानों पर कृपा की दृष्टि डालो और अपनी शीतल किरणों से इन्हें आराम करने की इजाजत दो। चंद्रमा ने अपनी नाराजगी को उसी पल त्याग दिया और अचानक गांव में रात हुई और अपने अपने घर जाकर आराम किया और चंद्रदेव भगवान का शुक्रिया अदा। एक समय की बात है, खिचड़ीपुर गांव में कलवा चोर रहता था। वो लोगों को झूठ बोलकर उन्हें ठग लिया करता था। एक दिन कलवा चोर बकरी के साथ बैठा बैठा बातें कर रहा था कि तभी एक राहगीर उसके पास आया। अरे भाई, दीनापुर जाने का यही रास्ता है क्या? हाँ भाई, यही है, लेकिन गांव में नए लगते हो। हाँ भाई, मैं छग्गूलाल के यहाँ उनकी भैंस खरीदने जा रहा हूँ। ओहो, वाह 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 वाह, सही बकरा हाथ लगा है। आज इस राहगीर को ही ठग लेता हूँ। अरे छग्गूलाल के पास क्या भैंस है? ये देखो, मेरी भैंस को पूरे 80 लीटर दूध देती है। 80 लीटर। अरे भाई, मुझे क्या अंधा समझा है? ये तो बकरी है, बकरी। अरे हाँ भाई साहब, ये बकरी है, लेकिन मैंने इसका नाम भैंस रखा हुआ है। और ये कोई मामूली बकरी नहीं है, बोलने वाली बकरी है, बोलने वाली। अरे क्यों झूठ बोलते हो मेहमानों से? हैं? भला बकरी भी कभी बोल सकती है? अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? रुको, मैं दिखाता हूँ। कलवा चोर बकरी का कान कस के पकड़कर बकरी से कहता है, बता मेरी मैना, तुझ में और इस सेठ में बकरी कौन? मैं। उसकी ये आवाज सुनकर राहगीर बड़ा खुश होता है और कलवा से कहता है,
वाह 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 भाई, क्या बात है। अरे ये तो वाकई में बोलती है। कितनी कीमत है इस अनोखी बकरी की? और भाई ये 80 लीटर दूध देती है, ये कैसे हो सकता है? कलुआ फिर से बकरी का कान कस के पकड़कर कहता है, अच्छा अब ये बता कि इस सेठ में और तुझ में 80 लीटर दूध कौन देता है? मैं अब तो वो राहगीर बड़ा ही खुश हुआ और कलुआ की बातों में आ गया और उसे अपना सारा धन दे दिया और बकरी लेकर जाने लगा। तभी उसने फिर कलुआ से कहा, अरे भैया एक बार और बुलवाओ ना इससे। अरे क्या सेठ जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे माल चेक करके दिया है, फिर भी शंका। चलो कोई बात नहीं, लो सुनो। कलुआ ने फिर से बकरी का कान खींचते हुए उससे बोला, अच्छा मैंने ये बता कि अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? मैं इस तरह कलुआ उस मामूली बकरी को उस सेठ को बेचकर चलता बना। ऐसे ही कलुआ लोगों को ठगता रहा और जब भी पकड़ा जाता तो कोई भी आरोप उस पे सिद्ध नहीं होता, जिससे वो हर बार मुखिया के इंसाफ से बच जाता। एक दिन की बात है, गांव में रात के समय किसी चोर ने मुखिया की भैंसों को चुरा लिया और सुबह मुखिया ने गांव में चौपाल लगाकर गांव के सभी चोर उचक्कों को बुलाया, जिसमें कलुआ भी था। मुखिया जी ने कहा, देखो, जिस किसी ने गाय भैंसों को चुराया है वो फौरन अपना गुनाह कबूल कर ले, नहीं तो मैंने पता कर लिया तो उसे सजा भी अनोखी दी जाएगी। जल्दी बताओ, तुम में से कौन चोर है? माई बाप, मैं तो कल रात से ही गांव में नहीं था, तो मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? सरकार, मेरा तो पेट खराब हो गया था, इसलिए वैद्य जी ने घर से निकलने से मना कर दिया था मुझे। मुखिया जी, मैं तो मायके गया हुआ था, मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? मुझे तो इस हरिया और मंगलू पे ही शक है, क्योंकि मैंने इन दोनों को चोरी की बात करते सुना था। और आपको वो एक चप्पल जो आपके तबेले में मिली थी, वो हरिया की ही है। अरे चाहे तो इसके पैर देख लीजिए, देखिए देखिए। दरअसल जिस रात मुखिया की भैंसों की चोरी हुई थी, उस रात एक चप्पल तबेले में रह गई थी। मुखिया ने जैसे ही हरिया के पैरों में देखा तो वाकई में उसकी एक चप्पल गायब थी। मुखिया ने सख्त लहजे में कहा, देख हरिया, ये तेरी ही चप्पल है ना? अब सच सच बता, मेरी गाय भैंस किधर है? नहीं तो माई बाप, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा वाकई में पेट खराब हो गया था। ये देखो, मेरे पास दवा ये अभी भी रखी हुई है, ये देखो। हरिया मुखिया के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। मुखिया भी समझ रहे थे कि हरिया सच बोल रहा है, लेकिन इनमें से असली चोर कौन है वो मुखिया के पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर मुखिया जी ने एक योजना बनाई और उन सबको 3 लकड़ी एक समान ला कर दी और कहा, देखो हरिया, मगलू और कलुआ, ये 3 लकड़ियां हैं, बराबर में कटी हुई हैं। ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है, ये जादुई लकड़ी है। जब कोई चोर अपनी गलती नहीं मानता तब मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ। तभी कलुआ कहता है, लेकिन सरकार, इतनी छोटी लकड़ी से हमें मारोगे तो हमें तो ये लगेगी भी नहीं, बल्कि उल्टा गुदगुदी और होगी इससे। कलुआ की बात सुनकर वो दोनों भी हंसने लगते हैं। मुखिया कहते हैं, खामोश, तुम्हें इस लकड़ी का करिश्मा कल सुबह तक पता चल जाएगा। तुम में से जिस किसी ने चोरी की है, कल सुबह उसकी लकड़ी 2 इंच अपने आप बढ़ जाएगी और मैं आसानी से उस चोर का पता लगा लूंगा। ये कहकर मुखिया एक एक लकड़ी उन तीनों को देकर अलग अलग कमरे में बंद कर देते हैं। वो तीनों आराम से रात भर कमरे में बैठे रहते और सुबह होने का इंतजार करते। जैसे ही सुबह हुई, फिर से उन तीनों चोरों को चौपाल पर लाया गया और उनकी लकड़ी को चेक किया गया। जैसे ही सबकी लकड़ी को बराबर में लाकर देखा गया तो हरिया की लकड़ी 2 इंच छोटी थी, जिसे देखकर कलुआ कहता है, मालिक, ये तो हम दोनों की लकड़ी हरिया से बड़ी हो गई, लेकिन हमने चोरी नहीं की। तब मुखिया कहते हैं, अरे बेवकूफ, तुम दोनों की लकड़ी बड़ी नहीं हुई है। इस हरिया ने 2 इंच लकड़ी बढ़ने के चक्कर में उसे 2 इंच छोटा कर दिया है और यही असली चोर है। हरिया फौरन मुखिया के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन मुखिया उसे कड़ी सजा सुनाते हुए 100 कोड़े मारने की सजा देते हैं। तभी कलुआ हंसते हुए कहता है,
खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे शुक्र है मैंने चोरी नहीं की, वरना आज ये मुखिया जी मुझे आलू की तरह कोड़े मार मार कर छील देते। अच्छा हुआ। इतने में वो राहगीर आ जाता है और मुखिया के पैरों में गिरकर कहता है, माई बाप, इस आदमी ने मुझे ये बकरी जादुई बकरी कहकर बेच दी और मेरा सारा पैसा धोखा देकर ले लिया। कहता था कि यह बकरी बोलने वाली है, लेकिन जब मैंने घर जाकर अपनी बकरी को बुलवाया तो भी इसी बकरी की तरह बोल रही थी। जैसे ही कलवा भागने की कोशिश करता है, वैसे ही मुखिया उसे पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा हुआ आज इस राहगीर ने तेरी शिकायत कर दी। हर बार तू बच जाता था। मैं आज भी सोच रहा था कि तूने चोरी की होगी, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया। लेकिन तूने इसके साथ धोखा किया है। तेरी सजा ये है कि तू इस बकरी को 100 तक गिनती याद कराएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे 200 कोड़े मारे जाएंगे। कलवा अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ जाता है और कान पकड़कर कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं अब कभी भी धोखा नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। और इस तरह मुखिया ने अपनी होशियारी से दोषी को पकड़कर सजा दिलाई।